चलिए सर, क्लास नोट्स निकाल लें। टॉर्क चल रहा था ना, ठीक है, लिखें। कल छुट्टी है, पढ़ाई करनी है संडे की। लिखें। बोलूं क्वेश्चन, बोलूं क्या? देखिए, तीनों एक ही प्रश्न है, थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ना है, हल्का सा कॉन्सेप्ट समझना है, और दो मैंने नीट के इसलिए लिखे ताकि आपको ये पता चल सके कि ये पॉपुलर प्रोफाइल है जो पेपर में बार बार पूछी जाती है।
तो प्रश्न देखते ये तो फील आ रही है कि बच्चे ये वेक्टर फॉर्म है, सभी में आपको एफ वेक्टर में दे रखा है। तो पहली जो बात चमकनी चाहिए दिमाग में कि भाई लगाना तो ये है, और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है डिटरमिनेंट। पहला तो ये चमकना चाहिए। अब एक खास बात और है, वो अब मैं आपको बताता हूं। पहले आप तीनों सवाल लिख लीजिए और इसको सॉल्व करने का तरीका क्लिक कर लीजिए। क्योंकि देखिए अपन को वो चीज चुरानी चाहिए कि जो बहुत पूछी जाती है और जो आसान है। कह रहे यार ये प्रोफाइल तो इतनी पूछी जाती है, तो इसको तो एक बार अच्छे से तैयार करके खत्म कर दो। चले शुरू करें। तो सबसे पहले तो 4-5 बार बोल लो, नींद खोल लो, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म आर क्रॉस एफ। टॉर्क का वेक्टर फॉर्म आर क्रॉस एफ, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक बात है, पहली बात। अब आप खुद बताओ, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए बच्चे क्या क्या चाहिए होगा? एक आर वेक्टर चाहिए होगा, एक एफ वेक्टर चाहिए होगा। इस तरह की बातें करो तो क्या सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, नंबर अब बढ़िया आएंगे कि यार मुझे आर चाहिए और एफ चाहिए। एफ तो दे रखा है देखो सब जगह। अब मुद्दा किसका है? आर बनाने का। अब आर बनाने का भी तरीका है। आर बनाने का कल मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। आर वेक्टर जहां फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके अबाउट टॉर्क पूछा है। सर ऐसा क्यों होता है, क्या ये मैं रटूं क्या? नहीं, जरूरत तो नहीं है रटने का। अगर आप एक फोटो से समझोगे तो मजा आ जाएगा। जैसे ये कोई पॉइंट है, लेट सपोज 1,1,1 फॉर एग्जांपल, और इस पे कोई फोर्स लग रहा है ऐसा F, 2i प्लस जे प्लस के। ये मैंने कोई एग्जांपल लिया है। तो कहां फोर्स लग रहा है बताइए, कहां? एट P, एंड वी हैव टू फाइंड द टॉर्क अबाउट O। तो फिर मुझे O से P का क्या बनाना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर। O से P का क्या बनाना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं क्या? इस बात को थोड़ा सा फील करिए, तभी मजा आएगा। मैं आपको वापस बता देता हूं। इस आर वेक्टर को बॉक्स में डाल लीजिए, जहां फोर्स लग रहा है माइनस जिसके अबाउट टॉर्क पूछा है। कहां फोर्स लग रहा है? 1,1 पे। किसके अबाउट पूछा है? ओरिजिन के अबाउट। इसमें बना सकते हैं। कहां फोर्स लग रहा है बताइए? 2,1,3 पर। तो आर वेक्टर कहां होगा? जहां फोर्स लग रहा है 2i प्लस 1j प्लस 3k, माइनस किसके अबाउट पूछा है? अबाउट ओरिजिन, 0i 0j 0k। बस आपने आर वेक्टर बना लिया, सवाल हो गया। बराबर आ जाइए, तीनों प्रश्न लिख लीजिए। आर वेक्टर का तरीका लिख लीजिए, ये रहा आर वेक्टर का तरीका, जहां फोर्स लग रहा है माइनस जिसके अबाउट टॉर्क पूछा है। पिछले स्लाइड लगाओ, ये लिख, इसके बाद अगली नेक्स्ट, पहले ये लिख लो। करूं नेक्स्ट, हटाऊं क्या इसको? तीनों लिख लिए सवाल? चलो अब मैं आपको एक करके दिखा रहा हूं, आप भी अपनी मैथ समझना। एक आर वेक्टर इसको बॉक्स में डाल लो, यही परेशान करने वाला है, बस यही फिजिक्स है। इसके बाद तो जो आप गलती करोगे गणित की गलती कर सकते हो बस, और कोई गलती नहीं होगी। चलो करूं नेक्स्ट, कर दूं क्या? जल्दी आओ फटाफट।
कल छुट्टी का पूरा उपयोग रिवीजन में करना है। अगले 10 दिन में 3 छुट्टियां और हैं, कल की मिलाकर 4 छुट्टी हैं। कैसे मिलेगी? 1 तारीख का संडे, 2 तारीख की गांधी जयंती है, उस दिन भी छुट्टी है, तो 2 लगातार छुट्टी वहां मिलेंगी। एक 28 तारीख की छुट्टी है अनंत चतुर्दशी की, एक कल का संडे है। 4 छुट्टियां हैं अगले 10 दिन में। अगर आप इन 4 छुट्टी का भरपूर प्रयोग कर लोगे, बहुत सारी पढ़ाई हो जाएगी। थोड़ा सा बस अपने लिए सोचना कि यार मुझे बस ना बैकलॉग पढ़ना है, बस 1 चैप्टर 1.5 चैप्टर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी, जूलॉजी भरपूर पढ़िए इसमें 4 दिन की छुट्टी में। आपको खुद को लगेगा जब आप 30-35 घंटे पढ़ लोगे ना, आपको अच्छा लगेगा। और 8-9 घंटे यकीन मानिए पढ़ा जा सकता है। अगर इंस्टीट्यूट नहीं आते हैं तो आप नींद ले लीजिए 7 घंटा 8 घंटा, 7-8 घंटा पर्याप्त नींद है। 8 घंटा नींद, 3-4 घंटे इधर उधर हो गया, खाना पीना, हॉस्टल, मेस, 4 घंटा, 8 और 4 12, 2 घंटे और 12 और 2 14, फिर भी 10 घंटा बच रहा है। अगर ये खराब करोगे ना, फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए थोड़ा सा अपने प्रति सीरियस बने। सिलेक्शन, नीट, रैंक ये तो सब ठीक है, इससे ऊपर है ईमानदारी कि यार मैं कम से कम अपने पूरे प्रयास तो करूं, कि जो होना है वो तो आगे की बात है। इसलिए थोड़ा सा इन 4 दिन का ना बढ़िया उपयोग करके आना। चलो अब मैं सवाल करा रहा हूं, पहला वाला, सभी लोग बोर्ड पे देख लें। ये पहला क्वेश्चन आ गया। तो टॉ बराबर आर क्रॉस एफ। ध्यान देना, पहले कौन लिखा जाएगा? आर। पहले आर, बोलो आर कितना? 2 1 3। फिर कौन लिखा जाएगा? एफ। 1 -2 5। अब थोड़े अगर बड़े हो गए हो तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई को छुपा दिया, थोड़े बड़े बच्चे बनिए, आई को छुपा दिया, बोलिए 5 × 1 5 माइनस -6। ये माइनस हमेशा आता है। जे, थोड़े बड़े हो जाइए, जे छुपा दीजिए, 5 दूना 10 -3। के -4 -1। 1 मिनट के अंदर परीक्षा में हो जाता है ये सवाल, 1 मिनट में, कहीं कोई टेंशन नहीं है। अब बताइए 5 और 6 11, 10 में से 3 गया 7, माइनस का 5। एक बार बढ़िया आंसर मिला लो, चेक कर लो, फिर दूसरा तुम्हें मौका है, पूरा एक बार में सही होना चाहिए। बस एक बार मेरे कहने पे आर और लिख दो। क्या होता है आर? जहां फोर्स लग रहा है माइनस जिसके अबाउट पूछा है, बस ये सही होना चाहिए। ये आर वेक्टर का नियम है। चैप्टर बहुत आसान है, ऐसे ही फोबिया है, अगर आपने बहुत तरीके से पढ़ लिया तो तैयार हो जाएगा। 4 हिस्से हैं। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा चल रहा है अभी टॉर्क, 4 दिन और चलेगा ये टॉर्क। फिर आएगा एंगुलर मोमेंटम और रोलिंग। साथ साथ मॉड्यूल करते जाना है। इस बार क्या प्रॉमिस है? जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन अपना मॉड्यूल भी खत्म, ऐसी प्लानिंग कर रखी है। बोलिए आर आ गया क्या? चलिए अगला दूसरा खुद बताएं क्या आंसर आ रहा है। दूसरा करिए नीट का। अब देखो इसमें गलती हो जाएगी पोजीशन वेक्टर बनाने में, क्योंकि देखो फोर्स लग रहा है वहां, पूछा है इसके अबाउट, कहीं आपने आगे पीछे कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो आर वेक्टर का देसी तरीका याद होना चाहिए, जहां फोर्स लग रहा है माइनस जिसके अबाउट टॉर्क पूछा है। ये फॉर्मूला तरीका पता होना चाहिए। अब बताओ प्रश्न पढ़ के कहां फोर्स लग रहा है बच्चे? कहां लग रहा है? 2, 0, -3। बोले तो 2i 0j -3k। किसके अबाउट पूछा है? अबाउट।
2i माइनस 2j माइनस 2k। आंखें खोल के देख लेना, नीट में आया हुआ है और एक बार नहीं 4 बार रिपीट हुआ है, तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया, किसी को कहने की जरूरत कहाँ है, खुद डेटा बता रहे हैं 4 बार रिपीट हुआ है भाई। तो ये तो ऐसे पक्के होने चाहिए। कुल 70-80 सवाल ऐसे हैं पूरे फिजिक्स में जो बार बार रिपीट होते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, लॉजिक गेट हुआ, ऐसे 70-72 कॉन्सेप्ट हैं जो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो 150 160 तो बहुत स्मार्ट प्ले से आ जाते हैं कि अगर आपने बहुत सिस्टम से कर रखा है सब्जेक्ट, 150 160 में तो कहीं गाड़ी अटकती नहीं है, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक है चैप्टर सब्जेक्ट कि यार ये प्रोफाइल हर चैप्टर में 5-5 6-6 प्रोफाइल ऐसी हैं जो बार बार पूछी जाती है। तो स्मार्टनेस प्ले करनी आनी चाहिए कि यार ये तो आना ही आना है। प्रिज्म है, प्रिज्म 1 घंटे में पढ़ाते हैं हम, एक प्रिज्म का लेक्चर पढ़ते ही प्रिज्म का सवाल सॉल्व होता है, आता ही आता है प्रिज्म का सवाल। एक लेंस का होता है पावर मेथड, जबरदस्त तरीका है वो, एक लाइन में सॉल्व करता है वो सवाल। किताबों में एक एक पेज का सॉल्यूशन है, सिंगल लाइन में सॉल्व होता है। पिछले 8 साल का रिकॉर्ड है, पावर से हर साल सवाल आता है, हर साल सवाल आता है। तो ये स्मार्टनेस है भाई कि आपने कुछ कुछ ऐसे ऐसे की पॉइंट पकड़ रखे हैं जिससे प्रश्न आना ही आना है। बहुत कंफर्टेबल कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है भाई। चैप्टर रॉकेट साइंस नहीं आता पेपर में, 2 में से 2 गया 0, 0 और ये +2 माइनस प्लस माइनस के, देखो ये आ रहा है क्या आ रहा। चलो अब टॉप बताओ, आर क्रॉस एफ, बार बार लिख रहा हूं मैं आर क्रॉस एफ क्योंकि अपन को पहले आर लिखना है, आई जे के, आर बताओ 0 2 -1, एफ बताओ 4 एफ -6, सही है क्या बताओ। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ऐसे ऐसे माइनस का 12 माइनस का -5 जे 0 -4 के 0 -8, तो टॉ बराबर -12 + 5 माइनस का 7 प्लस और माइनस माइनस का 4। देखो तो बच्चों एक बार अच्छे से आंसर लिख लो, रिवीजन करोगे तो सही लिखा हुआ होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस रहता है। करिए, मोबाइल वगैरह बंद करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, छोटे छोटे कमिटमेंट करिए कि यार बार बार मोबाइल पिकअप नहीं करना। उसमें स्क्रीन टाइम होता है, एक और होता है उसमें ये भी आ जाता है नंबर ऑफ पिकअप। नंबर ऑफ पिकअप का मतलब समझते हैं आप, कितनी बार आपने फोन का डिस्प्ले ऑन करके देखा है, ये बीमारी होती है। हाँ, नंबर ऑफ पिकअप, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करें, कठोर करें मन को, प्रैक्टिस करें, नहीं यार हाथ ही नहीं लगाना यार, 1-1.5 घंटा 2 घंटे हाथ नहीं लगाएंगे, फिर पढ़ाई करी। ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे माइनर चेंज जो किए जा सकते हैं, और धीरे 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 इंप्रूवमेंट आता जाएगा। सब्जेक्ट को एंजॉय करते जाइए। कल मुझे 8-10 बच्चों ने बताया कि सर यार वो तरीका बड़ा जबरदस्त रहा, पहले ELP 1-2 करी, 6-7 सवाल अटके हुए थे, तो हम तो क्या करते सीधे आपसे पूछ लेते थे। अब आपने कहा नहीं, अगले दिन उनको फिर से अटेम्प्ट करो, अगले दिन फिर से अटेम्प्ट किया, आपस में डिस्कस किया, जल्दी आ गए आपस में कर लिया, ब्रेक में डिस्कस कर लिया फ्रेंड से, सर उसमें से काफी सवाल हो गए, दूसरे दिन अटेम्प्ट किया अपने आप हो गए, और खुशी मिली। नहीं तो पहली बार अटकते थे सीधे आपसे पूछ लेते थे। तो अब आपने एक तरीका बताया यार, उसको अगले दिन फिर से अटेम्प्ट करो, चलते फिरते उस सवालों को वापस से देखो, धीरे धीरे वो सवाल सॉल्व होते गए। तो ये तरीके हैं फाइटर बनने के। आप तुरंत सरेंडर कर दोगे, अरे ये तो हुआ ही नहीं, एक होता है कि नहीं सर आपस में डिस्कस किया, पूछा, फिर अगले दिन फिर अटेम्प्ट किया, धीरे धीरे हो जाता है। अभी हम क्या करते हैं, सवाल पढ़ा सरेंडर, कोने में लिख दिया AG, आशीष सर करेंगे इसको। अरे मेरे करने से क्या होगा भाई, खुद को फाइट करना पड़े, कोने में लिख देते हैं, 10 में से 5 नहीं हो सर कराएंगे।
खुद के करने से होगा। चलिए तीसरा कर लेंगे क्या होमवर्क में? तीसरा कर लेंगे क्या? तीसरा आसान है, देखो आई जे के, फिर आएगा आर। आर भाई कितना अच्छा है, 0 0 2। एफ भी कितना मस्त है, 0 3 0। अब क्या है, इसमें डिटरमिनेंट नहीं लगाएं तो और बढ़िया है। क्यों? ये तो होशियारी है, ऑन द स्पॉट। तो सीधा एक एक ही दे रखा है तो यही वैल्यू डाल दो। आर की कितनी है, 2k। एफ की कितनी है, 3j। सीधा 2 तिया 6, k क्रॉस जे, आई जे के, k क्रॉस जे उल्टा, k क्रॉस जे उल्टा माइनस आई। तो 2 तिया 6 और k क्रॉस जे, k क्रॉस जे क्या, माइनस। लो साहब आ गया। एग्जामिनर को भी पता है कि समय कम है, 1 मिनट में ही करना है। उसने देखो आप वैल्यू कितनी आसान दी है, उसको तो आपसे फॉर्मूला पूछना है, उससे तो आपको वेक्टर पूछना है। दोनों बातें पूछ ली, सवाल की लंबाई भी कम हो गई, डिटरमिनेंट में जाना ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं जाना पड़ा, सिंगल सिंगल ही वेक्टर था, सीधा ऐसे ही कर लिया। तो ऑन द स्पॉट निर्णय लेना पड़ता है कि डिटरमिनेंट से कब करेंगे, जब फोर्स और आर में तीनों में आई जे के हो। आई जे केस में था ही नहीं ज्यादा, तो सीधा आपने क्या लगा दिया, टॉ बराबर आर क्रॉस एफ। बताओ इसका आंसर कितना आएगा बच्चे, -6। अभी देख लो क्या ये प्रोफाइल अब सही हो जाएगी परीक्षा में? स्टार लगा लो, ऊपर लिख लो फेमस प्रोफाइल है, फिर 2024 में दिख जाएगा आपको 5 मई को, खुश हो जाओगे। करा हुआ सवाल है, पूरे कॉपी में से आएंगे सवाल, एक प्रोफाइल बाहर नहीं जाएगी। इसलिए बढ़िया अच्छी तरीके से कॉपी को मेंटेन करके इसको रिवाइज करना है। चलिए बढ़ूं आगे। तो साहब ये तो हुआ टॉर्क लिखना आना चाहिए, कल मैंने आपको खूब सारी सिचुएशन सिखाई। अब डायरेक्शन पे और खेलते हैं, इसको और मेहनत करते हैं। लिखें डायरेक्शन का खेल। छोटी छोटी बातों पे मेहनत करेंगे, अपने आप कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। डायरेक्शन का खेल, चलो। तो सिंस टॉर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, आर क्रॉस एफ, वेक्टर है वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। अब कैसे निकालते हैं सर थोड़ा बताओ, कुछ रियल सिचुएशन बताता हूं मैं आपको ताकि आपको फील आए। देखना सब लोग आराम से। एक मैंने पत्थर को फेंका, सभी लोग बोर्ड पे देखो, डायरेक्शन आएगी तभी आज का लेक्चर आगे मजा आएगा। टॉर्क बहुत बढ़िया करना है, गलत प्रूफ करना है सीनियर्स को, साथी लोगों को जिनको रोटेशनल कठिन लगता है। ज्यादा मेहनत करके इसको बहुत बढ़िया कर दो कि यार सारे सवाल आते हैं मॉड्यूल के, ईएलपी के, पेपर्स के, तब मजा है। ज्यादा मेहनत करो, दिक्कत क्या है। ये लग रहा है साहब mg हाईएस्ट पॉइंट पर, मुझे टॉर्क चाहिए ओ के अबाउट, कल मैंने आपको सिखाया था। फोर्स को आगे पीछे बताओ, लीवर आर्म निकाल लो, ये सब आपने कर लिया था। अब मैं सिखाना चाहता हूं इसकी क्या क्या निकालना, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या करा, वही आगे पीछे बढ़ाया, इससे परपेंडिकुलर डाला, ये कौन कहलाता है, आर परपेंडिकुलर। इसी को कहां बढ़ा दिया, आगे। इस mg को भी कहां ले गए, नीचे। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि दोनों की क्या मिल जाए, टेल्स, टेल्स मिल जाए। अब लगाओ सीधा हाथ, कराटे आर पर या आर पे। सोचो अगर ऐसे हो गया तो अपने आप ही समझ में आ रहा है, हाथ ऐसे नहीं घूम रहा, इसका मतलब कहां जाएगा हाथ, अंदर। बताइए आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ कहां, अंदर, या बोले तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आर से एफ अंदर। टॉर्क आएगा क्रॉस, या बोले तो क्लॉकवाइज, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस। वापस और देखिए अलग अलग सिचुएशन, मन खुश होगा। जैसे लैडर वाला सवाल, ठीक है, मुझे ये लग रहा था नॉर्मल एन, अब मुझे ओ के अबाउट टॉर्क चाहिए था। कल आपने टॉर्क निकालना सीख लिया, अब आज क्या सीख रहे हैं,
डायरेक्शन, हेडिंग देख लिए, डायरेक्शन का खेल। जब दोनों मजबूत हो जाएंगी फिर आराम से बैटिंग करेंगे क्वेश्चन में, आओ बॉल लाओ कैसी भी, फिर खेलेंगे। पहले मजबूत तो हो जाओ कि हाँ मुझे हर चीज पता है। अब इसका टॉर्क की डायरेक्शन चाहिए, तरीका क्या है, वही इसको आगे पीछे बढ़ाया, ठीक है सर, परपेंडिकुलर डाला, बहुत बढ़िया, इसे बोला आर परपेंडिकुलर, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको एन को भी आगे बढ़ा दिया, ताकि दोनों की क्या मिल जाए, टेल्स। कराटे किस में मारे, आर पे, आर से एफ, ऐसे नहीं हो रहा तो खत्म, बाहर नहीं आएगा, कहाँ आएगा, अंदर। अब अंदर हाथ भी क्यों घुमाना, जब ये समझ में आ ही गया कि ऐसे नहीं हो रहा, इसका मतलब बाहर नहीं है, कहाँ है, अंदर। अंदर मतलब क्रॉस, इनवर्ड, क्लॉकवाइज, जो भी बोलो। आराम से करके देखो, आप सिर्फ आंखों से कर रहे हो, आंखों से थोड़ी ना होगा, हाथ उठाओ, ठीक है सर, ओके गुरुजी, ये आर आ गया, बहुत बढ़िया, मजा आया। इसमें देखो ऐसे, ऐसे नहीं होगा, हाथ उल्टा करो। कई तो इतने प्यारे हैं, इतना कहने के बाद भी नहीं कर रहे, इतने अच्छे बच्चे होते हैं, मतलब मजा आ जाता है कि आर क्रॉस एफ, आर से एफ कहाँ आएगा, अंदर, आर से एफ कहाँ जाएगा, अंदर। और सीखिए, इसके बिना सवाल होगा नहीं, फिर बाद में अटके पड़े रहोगे, सर क्या हो गया मेरे साथ। हाँ, ई F1। तरीका ये होता है ये कि किस तरह से चीजों को उठाया जाता है, सिस्टम से क्या क्या बातें बताई जाती हैं जिससे चैप्टर आसान हो जाता है, सिस्टम ही है सारा खेल। हाँ, क्या बातें बोली जाएं, कैसे समझाई जाएं। अब 8वीं 9वीं 10वीं में आपको इतने टीचर ने पढ़ाया, एक दो टीचर आपको बढ़िया याद है यार, वो बड़ा तरीके से पढ़ाते थे, सिस्टम से एक एक चीज समझाते थे 8वीं 9वीं 10वीं में। अब ऐसा थोड़ी ना है कि ना ट्यूशन पे अलग चीज पढ़ाते हैं या स्कूल में अलग पढ़ाते हैं, बस ट्यूशन वाले टीचर के पास कुछ आसान ऐसे शब्द होते थे जो आपको एक बार में समझ में आ जाते थे, आप बोलने लग जाते यार बढ़िया पढ़ाते हैं। यार ओम्स लॉ तो V बराबर आई आर वही होता था, ट्यूशन पे फीस दे के पढ़ो या स्कूल में पढ़ो। पर जो टीचर आप स्कूल ट्यूशन में जाते थे या किसी अच्छे टीचर से पढ़ते थे, उनके पास एक अच्छे आसान शब्द होते थे जो आपकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी को जल्दी मैच कर जाते थे, और आप कह उठते थे अरे सर बढ़िया समझ में आ गया। तो बस यही बात होती, बाकी तो ओम्स लॉ तो वही रहेगा, मैथ्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही रहेगी, बदलती थोड़ी ना है। चलिए, अब क्या करना है, ओके अबाउट, कई तो ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं, और कोई पुचकारना थोड़ी ना, मतलब कहीं सर लग ना जाए सर, है इतना इतना ही हाथ हिला रहे हैं, पता नहीं क्या ही करते हैं। ये टॉर्क है, इसको आगे पीछे बढ़ाएं, ये आगे पीछे बढ़ाएं, ओ से क्या डाल दें, परपेंडिकुलर, थोड़ा सा इसको कहां बढ़ा दिया, आगे, क्यों, ताकि दोनों की टेल मिल जाए। सीधा हाथ लो, ऐसे नहीं हो रहा, कहां जाएगा, अंदर, टॉर्क इन। बोलो क्या बात क्लियर है क्या, एक और कर लो लास्ट, एक और कर लो लास्ट, लो, अब खुद करना, खुद करना, बगैर दिशा के काम नहीं चलेगा। जिसने डायरेक्शन अच्छी सीखी उसके मजे आ जाएंगे, कल फिर सिखाऊंगा डायरेक्शन। ये लो, जूम कर दिया, ओके अबाउट। दोनों हाथों से थोड़ा ना करना है सर, इससे आंसर नहीं आ रहा उससे कर लिया, ऐसे थोड़ी। ओए क्या नहीं भाई, ये केवल राइट हैंड रूल लगाना है। चलो क्या करें, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, ओ से परपेंडिकुलर आगे बढ़ा दिया। अब कराटे किस पे, आर पे, ये आर पे कराटे, उंगली आर वेक्टर की तरफ, आर से एफ,
एक बार में तो आ रहा है, आर नीचे, आर से एफ कहा आउट। चलो क्या प्रश्न शुरू करें अब? ये मैंने आपको टॉर्क की समझ बता दी। अब अगले 3 दिन बहुत आराम से हम खेल सकते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार सभी में टॉर्क चाहिए, टॉर्क निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, जिस बिंदु के अबाउट टॉर्क चाहिए वहां से क्या डालो, परपेंडिकुलर। कल का लेक्चर फिर सुन लेना फ्राइडे का, अगर कल लेक्चर किसी ने छोड़ा हो आज घर जाके कल का लेक्चर फ्राइडे का वापस पढ़ लेना। अगले 3 दिन फ्राइडे के लेक्चर से ही समझ में आएगा, जिसमें हमने कल तरीका सिखाया था, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, जिस बिंदु के अबाउट टॉर्क चाहिए वहां से क्या डालो, परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर है? चलिए साहब, अब आते हैं बढ़िया अपन अपने टॉपिक पर और लिखिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नाम आते ही कुछ कुछ हो जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम आते ही बॉडी में सीधा क्लिक होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब फोर्स आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब क्या होने चाहिए, बैलेंस। कई बच्चों को ऐसा लगता है नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी रेस्ट में है, ये कोई जरूरी नहीं है भाई। नेट फोर्स जीरो का मतलब होता है एक्सेलेरेशन जीरो। एक्सेलेरेशन जीरो के दो मतलब हो सकते हैं, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो। हमारे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है, अगर आपसे कोई नींद में पूछे तो आप यही बोलोगे फोर्स जीरो है सर, बॉडी रेस्ट में। ऐसा नहीं होता, फोर्स जीरो का मतलब दो हो सकते हैं, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो। क्योंकि फोर्स जीरो का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो के बच्चों दो मायने होते हैं, इफ रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है सेंटर ऑफ मास तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। इसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स एफ नेट मस्ट बी जीरो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क जीरो। किस पॉइंट के अबाउट? अबाउट एवरी पॉइंट। किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा तभी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और मान लो अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो ये बात पक्की है उस पर नेट फोर्स जीरो, और रेस्ट में ना चल रही है ना घूम रही है तो नेट टॉर्क भी जीरो। हमारे लिए तो पूरे फिजिक्स नीट में यही सवाल आएंगे, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, अगर बॉडी किस में है, रेस्ट में, कंप्लीट इक्विलिब्रियम। सही है, आगे बढ़े। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएंगे, बहुत आसान लगेंगे आपको, कहीं कोई सवाल नहीं अटकेगा। तो याद रखिए अगर बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो। पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा नदीम? 37। In the given situation, in the given situation, find out the tension
in both the strings. दो तीन सवाल आप मुझे करने दीजिए, एक बार आपकी लैब बैठ जाएगी फिर आपको ही करना है। आप देख सकते हैं रॉड को दो रस्सियों की सहायता से लटकाया गया है। रॉड है, रॉड का मास m है और रॉड की लंबाई l है। चलिए एक बार प्रश्न करने के तरीके समझ लीजिए, दो तीन प्रश्नों में आपको आइडिया लग जाएगा और फिर आप कर लेंगे। आप सभी होशियार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। सबसे पहले mg लगाओ। mg कहां लगेगा? सेंटर पे। टोटल l है तो कितनी दूरी पर? l/2 पर। बोलो ये ओके है क्या? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। mg कहां लगेगा? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 99% जगह ओवरलैप करते हैं जब तक हम अर्थ पे रहते हैं। अगर हम ज्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं तो जी बदल जाता है, तब दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सामान्य केस में सेंटर ऑफ मास जो आपने पढ़ा था वही है। बोलो क्लियर है क्या? अब बताइए जल्दी से पहली इक्वेशन। फोर्स बैलेंस करो, फोर्स बैलेंस करो। बोर्ड पे बताओ। फोर्स बैलेंस ऊपर T1 प्लस बराबर NLM जिंदाबाद। ऊपर नीचे फोर्स बैलेंस पर दिक्कत हो गई क्योंकि कितने वेरिएबल? दो वेरिएबल। T1 भी अननोन है और केवल इस इक्वेशन से मेरा काम नहीं हो सकता। अब मुझे चमकना चाहिए। अगर बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। ये तो बैलेंस की है फोर्स। अब बारी आएगी टॉर्क की। अब थोड़ा मन से सुनना। टॉर्क निकालना है पर किस पॉइंट के अबाउट निकालें? पॉइंट तो मेंशन ही नहीं है, जबकि कल आपने सिखाया था टॉर्क तो किसी पॉइंट के अबाउट लिखा जाता है या किसी एक्सिस के अबाउट लिखा जाता है। यहाँ तो बिंदु मेंशन ही नहीं है। तो इसका आंसर है मर्जी पड़े जिस पॉइंट के अबाउट निकाल लो, सभी से आंसर सही आएगा। मर्जी पड़े जिससे निकाल लो। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि यार इस पॉइंट से निकाल लेता हूं। क्यों आशीष सर आपने पी ही क्यों चुना? पी मेरे चुनने से क्या होगा? वैसे तो कोई भी चुनिए सबसे आंसर आएगा। मैंने मन से पी चुन लिया। पी से क्या फायदा होगा अब आप देखना। तीन के टॉर्क लिखने हैं। किस किस के? T1 का टॉर्क, T2 का टॉर्क, mg का टॉर्क। अब कल की मेहनत काम में आएगी, जो कल हमने मेहनत करी थी। आइए T1 का टॉर्क जल्दी से बताइए। T1 का टॉर्क आगे पीछे बढ़ाया, P से परपेंडिकुलर डाला, बताओ कितना? टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी, फोर्स T1 दूरी L/2। कल पूरा 1 घंटा लगाया था, इसलिए कल का लेक्चर फ्राइडे का वापस पढ़ना सुन लेना, क्योंकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये तीनों दिन टॉर्क चलेगा और ये तभी समझ में आएगा जब फ्राइडे वाली बात बढ़िया पकड़ में होगी। ये आ गया T1 का टॉर्क। T2 का टॉर्क बताइए। T2 का टॉर्क मस्ती से देखिए। T2 को आगे पीछे बढ़ाया, कहां से दूरी? P से। बताइए टोटल दूरी L/2, ये L/4 खर्च हो गई, L/4 तो T2 इंटू L/4। बोलो क्लियर है क्या? mg का टॉर्क, mg का टॉर्क मजे आ जाएंगे। mg का टॉर्क, mg को आगे पीछे बढ़ाया, P से पास हो गया, mg का टॉर्क जीरो। यहां बड़ा बड़ा लिखो, अबाउट P निकाल रहे हैं, mg का टॉर्क जीरो।
तसल्ली से देखिए। अब कई बच्चे डायरेक्शन निकालते हैं, आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट प्ले करिए। जब दो ही टॉर्क आ रहे हैं तो इनको तो अपोजिट ही होना पड़ेगा ना। आप इच्छा हो आपके पास समय तो निकाल लो, एक क्रॉस आएगा एक डॉट आएगा, पर समय क्यों खराब करें। जब दो ही टॉर्क हैं तो इन दोनों को इक्वल और अपोजिट होना ही। हाँ, अगले प्रश्न में 3 टॉर्क आएंगे, तब हम देखेंगे कौन क्लॉक है और कौन एंटी क्लॉक। 2 टॉर्क में काहे समय खराब करना, क्योंकि 2 टॉर्क है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो भैया दोनों के टॉर्क को अपोजिट होना ही पड़ेगा। सीधा दोनों टॉर्क को बैलेंस कर दीजिए, नेट टॉर्क 0 है, बैलेंस कर दीजिए। T1 इंटू एल बाय टू बराबर T2 इंटू एल बाय 4, एल से एल कटा, 2 से 4 कटा, T1 बराबर T2 बाय 2, तो T2 बराबर 2T1। अब इस T2 को उठाकर इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। T2 को उठा के इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, T1 आ जाएगा। बोलिए, क्लियर है क्या? कितना आ रहा है? तो फ्रॉम 1 T1 प्लस T2 बराबर mg, T2 की जगह 2T1, तो 3T1 बराबर mg T1 mg बाय 3। T1 mg बाय 3 आ रहा है भाई, T1 यहां पुट कर दीजिए 2 mg बाय 3। बोलो, अगला करें। अरे बोलो, चलो क्वेश्चन 38। ये है साहब सी सॉ, देखा है आपने, झूला है, सी सॉ, ढेकुली बोलते हैं इसको हिंदी में, ढेकुली। ये सी सॉ है, ठीक है साहब। ये एक मासलेस रॉड है। मासलेस है मतलब इसका कोई मास नहीं है। एक बच्चा बैठा है यहां m1 मास का, L/2 दूरी पर। आपसे पूछा गया है दूसरा बच्चा कहां बैठे, दूसरा बच्चा कहां बैठे ताकि ये किसमें रहे, इक्विलिब्रियम। सर बिल्कुल कोने में बैठा दो, बैठा सकते थे अगर दोनों का मास सेम होता। मास सेम नहीं है, मास सेम नहीं, एक बहुत मोटा है एक बहुत पतला है, तो ऐसे बराबर बराबर नहीं बैठ सकते। तो आगे पीछे दूरी मैनेज करनी पड़ेगी ताकि नेट टॉर्क क्या हो, 0। तो सवाल है दूसरा बच्चा कहां बैठे। बोले तो आपको क्या निकालना है बच्चे, डी। बहुत अच्छे से फोर्सेस बनाइए, हर सवाल आपको मजबूत करता जाएगा, बस फोर्सेस बनाने सही आने चाहिए और धीरे धीरे सब होशियार हो जाओगे। चलो देखो, सभी लोग समझना, सब लोग बोर्ड पे देखो समझो, खूब सवाल आपको करने हैं, खूब है, 50-60 सवाल हैं इसके ईएलपी में, मॉड्यूल में भर भर के।
आराम से बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले हमारा फोर्स, हम सबका फोर्स mg, कहाँ? नीचे। बताओ m1g, हाँ बोलो। इसका m2g, हाँ बोलो। और ये देखो, ये अर्थ से ये एक डंडा है, तो डंडा यहाँ क्या देगा? नॉर्मल। ये देखो, ये कांटेक्ट है। सर रॉड का mg नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया बताइए रॉड का mg? क्योंकि रॉड मासलेस है। अब मन में दो और बल आ रहे हैं, उनकी जानकारी सुनो। बच्चा बोलता है सर रॉड m2 पे नॉर्मल देगी, बिल्कुल नॉर्मल देगी, पर रॉड अगर बच्चे को नॉर्मल देगी तो बच्चा वापस रॉड को नॉर्मल देगा, वो हमारा सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो जाएगा। बात कठिन आ गई अचानक से सुबह सुबह, वापस सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल रॉड बच्चे को नॉर्मल देगी। रॉड ने बच्चे को नॉर्मल दिया। एनएलएम में मैं आपको सिखा के आया था कि नॉर्मल हमेशा एक्शन रिएक्शन में बनाने की आदत डालो। रॉड ने बच्चे को दिया, बच्चा वापस रॉड को देगा। रॉड ने बच्चे को दिया, बच्चा वापस रॉड को देगा। मेरे सिस्टम का पार्ट कौन है? बच्चा, रॉड और बच्चा, ये मेरा सिस्टम है। तो देखिए, बच्चे पर एन ऊपर, रॉड पे एन, तो ये सिस्टम का क्या हो गया? इंटरनल फोर्स हो गया। तो मुझे इसके टॉर्क लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो फोर्स एक दूसरे को क्या कर गए हैं? बैलेंस। उनके टॉर्क भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। बात कठिन हो गई क्या? क्या ये बात क्लियर हुई? तो सर फिर इस नॉर्मल की क्यों बात कर रहे हो, ये भी हटा दो। नहीं, ये दिया है ग्राउंड ने, और ये वापस ग्राउंड को देगा, पर ग्राउंड हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो वो वाला नॉर्मल तो लिखना पड़ेगा। ज्यादा कठिन हो गया क्या? छोड़ दें सवाल को बीच में? ये तो अपने ऊपर है, ज्यादा ऊपर हो गया छोड़ दिया, क्या डिलीट ही तो करना है। वो एन बस समझ में आ गई। ये वाले एन की चर्चा नहीं होगी। पूरा वाक्य बोलिए। रॉड ने बच्चे को नॉर्मल दिया, एंटर मारिए, बच्चा वापस रॉड को नॉर्मल देगा, फिर एंटर मारिए। हमारा सिस्टम कौन है? रॉड प्लस दोनों बच्चा, फिर एंटर मारिए। इसलिए जो नॉर्मल है ये एक्शन रिएक्शन है, और सिस्टम के क्या बन गए? इंटरनल। इनके लिखने की टॉर्क की हमें आवश्यकता नहीं है। हेलो, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। चलिए अब फटाफट से बताइए। पहला फोर्स बैलेंस करें, फोर्स बैलेंस करें। ऊपर बताओ एन, नीचे बताओ m1g प्लस m2g। कुछ भी नहीं मिला इसमें, तो डी के दर्शन ही नहीं हो रहे, फर्जी इक्वेशन। अब बताओ किसके अबाउट टॉक लिखा जाए? मजे की बात है, पी के अबाउट लिखो। क्यों सर आपने ये बिंदु क्यों चुना? इस बिंदु से आंसर नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, इससे भी आएगा। ये लेने का कारण क्या है? इससे नॉर्मल का टॉर्क क्या हो जाएगा? पूरे प्रश्न में कहीं नॉर्मल की बात ही नहीं हो रही, तो हमने वो बिंदु चुन लिया, उससे नॉर्मल का टॉर्क खत्म। बाकी आपकी मर्जी पड़े जहां से करो, सबसे उत्तर आएगा। पर नॉर्मल वाला बिंदु लेने का फायदा क्या है? क्योंकि नॉर्मल पूरे प्रश्न में ना तो कहीं पूछा है, ना प्रश्न में कहीं दिया हुआ है, खत्म है वो। अब बताइए टॉर्क लिखना, बताइए जल्दी से, जल्दी से। किस किस का आएगा? तीन फोर्स, m1g का टॉर्क ऐसे ही लिखो। जब हमें पता है कि इसमें थोड़ा में अस्थमा है, तो उस हिसाब से ही काम करो ना, डायरेक्ट क्यों लिखते हो? जब हमें पता है कि सांस थोड़ी सी उखड़ जाती है रोटेशनल में, तो थोड़ा धैर्य पूर्वक लिखो ताकि सांस नहीं उखड़े। दिक्कत क्या है? तो हमारे ऊपर है। तो मजे लेते हो सीधे, मैं सीधा लिखूंगा। सीधे क्यों लिख रहे हो? एक एक स्टेप बढ़ा दो ना, दिक्कत क्या है? चलो कौन करेगा? किसको बुलाएं? भैया आओगे बोर्ड पर? नहीं देखो आप घबराते हैं। आजा। घबराते हैं सर, गलत हो गया सर, क्या होगा? चला जा। अब मुझे m1g का चाहिए। स्टेप नंबर 1, m1g को
आगे पीछे बढ़ाओ, बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर कहां से? यहां से, बहुत बढ़िया। P से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? L/2। तो फोर्स का फॉर्मूला, टॉर्क का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी L/2। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। M2G का बता। M2G को आगे पीछे बढ़ाया, P से दूरी D, तो M2G इंटू D। नॉर्मल का 0, क्योंकि P से ही पास हो रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बैठो। अब देखिए, दो ही टॉर्क आए हैं, डायरेक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। काहे चेक करें, जरूरत ही नहीं है। दो टॉर्क हैं तो इनको तो इक्वल और अपोजिट होना पड़ेगा। सीधा टॉर्क बैलेंस कर दो, सीधा टॉर्क बैलेंस कर दो। तो M1G L/2 बराबर M2G D। G से G कटा, मुझे D पूछा है, M1/M2 L/2। बोलिए, क्लियर है क्या? ये क्या कर दिया आपने? अच्छा हाँ, ऐसे क्या आप मतलब चार कॉपी में क्या चलाते हो काम? ठीक है, डी आ गया सभी का, M1/M2 L/2। अब आप खुद सोचो, अगर दोनों बच्चे बराबर होते, रोहन मोहन, तो M1 M2 बराबर होता, तो देखो अपने आप क्या जाता है, L/2। पर ये तभी होगा जब दोनों बच्चे बराबर होंगे। बोलो, क्लियर है? अगला करें क्या? जल्दी आ जाएं। लास्ट कौन सी थी पहले ये तो बता, मुझे क्या पता कौन सी थी। हाँ, लास्ट लाइन क्या बोली थी ये तो बता। अच्छा, मास अगर सेम रहेगा तो, अगर मास सेम रहेगा, M1 M2 50-50 किलो के बच्चे हैं, तो 50/50 तो कैंसिल हो जाएगा। तो उस बच्चे को कहां बैठना पड़ेगा एग्जैक्ट? L/2 पर। ये भी L/2 पर है, ये भी कहां बैठेगा? L/2। यही तराजू होता है, पता है, यही तराजू होता है, जिसे बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। आपको लगता है यहाँ 5 किलो का बाट रखा, यहाँ 5 किलो टमाटर, मास नहीं कर रहे, वो टॉर्क बैलेंस करते हैं। क्या बैलेंस होता है? टॉर्क। ये देखिए, फॉल्ट जो तराजू होता है, इसे कहते हैं यार ये कम तोलता है। वो कम तोलता क्यों है? क्योंकि जो बीच का जो पॉइंट होता है, अगर उसको आप इधर उधर खिसका दो तो कम तोलने लग जाएगा। बराबर कब तोलेगा? जब ये पॉइंट बिल्कुल बीच में होगा। देखो, तभी तो M1 बराबर M2 आएगा। यहाँ 10 किलो का वजन रखा, यहाँ 10 किलो ही टमाटर तोलेंगे। जब दोनों बराबर होगा, टॉर्क क्या होगा? बैलेंस। इसे कहा जाता है फिजिकल बैलेंस। जो आपने देखा हो, इस तरह से तराजू उठा के तोलते हैं, ये तराजू ही है, इसे बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। अगर फॉल्ट बैलेंस करना है, यहाँ 8 किलो का वजन रखा और यहाँ 7 किलो ही टमाटर रखे, पर कांटा बिल्कुल बीच में आ सकता है। कब? जब वो बीच वाला जो फलक्रम है वो कहां कर दें, थोड़ा सा साइड में, तो उसे बोलते हैं फॉल्ट
तराजू। समझ में नहीं आया सर, क्या बोल रहे? कोई बात नहीं, लिख लो। बहुत समझ में नहीं आया था, उसको पता ही नहीं चला। तराजू, समझ में आ गया तराजू? वेरी गुड। ओके, जय बिहार। अब देखिए, बोलिए। चेक कर रहे हैं, चलो। साफ साफ कह रहा है वो, नेट टॉर्क अबाउट ओ। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि मुझे ओ के अबाउट ही टॉर्क निकालना है। भैया टॉर्क निकालना जरूरी है। मोबाइल 1 घंटा कम देखकर फ्राइडे वाली क्लास वापस पढ़ लेना। बगैर टॉर्क काम नहीं चलेगा, बगैर टॉर्क सब सून है। ये देखो, अब मुझे F1 का चाहिए। बच्चे क्या करना, F1 को आगे पीछे बढ़ाओ। ओ से परपेंडिकुलर, माना ये दूरी x है, x मान ली। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। पूछो क्यों आगे बढ़ा देते हैं? ताकि दोनों के क्या मिल जाए, टेल्स। सीधा हाथ लगाओ, सीधा हाथ लगाओ। कहां जाएगा? अंदर। तो F1 का टॉर्क लिखो। F1 का टॉर्क बोलो, F1 इंटू एक्स, और कैसा? क्लॉकवाइज, इनवर्ड, क्रॉस क्रॉस। चलिए अब खुद F2 का सोचिए, नकल मत मारिए। अब डायरेक्शन के बगैर काम ही नहीं होगा, क्योंकि 3 टॉर्क आ गए। अब तो डायरेक्शन का खेला करना ही पड़ेगा, बगैर डायरेक्शन का काम नहीं चलेगा। हाँ जी, बोलो जी। F2 का आउटवर्ड, कहीं देख रहे हैं आंखों से ही क्या आ जाएगा? ये देखो, शब्द सुनो। ये शब्द अप्रैल तक नहीं बदलेंगे, इन्हीं शब्दों से आपको रिवीजन भी कराएंगे। ये F2 को आगे पीछे बढ़ाया, ये F2 को आगे पीछे बढ़ाया, ये यहां से डाला परपेंडिकुलर, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। अब ये बताइए, R से F, R से F कहा? आउट। तो F2 इंटू एक्स, आउट का मतलब होता है डॉट, इनका मतलब होता है क्रॉस। चलिए F3 का टॉर्क, F3 को ये आर वेक्टर, आर से एफ, आर से एफ आउट। ये देखिए 3 टॉर्क हैं बच्चे, डायरेक्शन के बगैर सवाल होगा ही नहीं। तो इससे आपको दिमाग में बात घुसेगी, बिना डायरेक्शन काम नहीं चलेगा, इसलिए आपको डायरेक्शन सिखाई थी। नेट टॉर्क क्या है? 0। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है नेट टॉर्क 0। अब बताइए, दोनों आउट आउट को जोड़ दो, एक ही दिशा है, तो क्या हो जाएगा? F2x प्लस F3x। पूछो क्यों जुड़ गए? दोनों की दिशा सेम है, जो अपोजिट है वो घटेगा। आप ये भी कह सकते थे ये आगे लिखूंगा ये पीछे चलेगा, कोई टेंशन नहीं। नेट टॉर्क 0, एक्स एक्स कट गया, F2 प्लस F3 बराबर F1। कौन सा आंसर? फर्स्ट। तो यहां लिख लो, ये प्रश्न हमें डायरेक्शन सिखाता है। अपने तो नोट्स हैं, दिक्कत क्या है? अगर ये प्रश्न करना है तो हमें डायरेक्शन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। घर जाके डायरेक्शन सीखो, हाथ चलाओ। ये प्रश्न हमें डायरेक्शन सिखाता है।
बोलिए आगे बढ़े, अगला जल्दी आओ। चलो क्वेश्चन नंबर 40। अब एक तो सर नीट के बताओ सर के इतने ही आसान आते हैं क्या सर? देख लेते हैं एक दो सैंपल करके, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बाकी आप करना। लिखें, इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन calculate the value of, calculate the value of छोटा m, छोटा m so that the rod is under equilibrium, so that the rod is under equilibrium। डायग्राम बना लीजिए। रॉड की लंबाई 200 है, रॉड की लंबाई 200 है, रॉड की लेंथ 200 है और मास 500 ग्राम है। रॉड की लेंथ 200 है और मास 500 ग्राम है। ये दूसरा चित्र मैंने अपने हिसाब से बनाया है, एक और के ऐसा भी आ सकता है। वही है, बच्चे बैठे हुए ना है, इस बार दो मास लटका दिए, तराजू बना दिया। रॉड की लंबाई 200, मास 500 और बीच में एक फलक्रम है जो 40 सेंटीमीटर पर है, वेज जिसे बोल रहे हैं। आपको छोटा एम बताना है ताकि पूरा का पूरा रॉड इक्विलिब्रियम में रहे। बताइए। 1/3, एक बच्चा 1/3 बोल रहा है भाई। ये क्या लिखा हुआ है 20-40? इसका मतलब ये 20 सेंटीमीटर दूरी है, ये 40 है। ये सारी दूरियां कहां से नापी गई हैं? ओरिजिन से। ये है 1/12, दो ऑप्शन बन गए, 1/3, 1/3 और 1/12। और बनाइए मेहनत करके। पहले अप्रोच समझ लो, एक तो फोर्स बैलेंस करना है और एक टॉर्क बैलेंस करना है, बस इतने ही आसान सवाल है। वन बाय थ्री, 1/12, 1/3। काफी बच्चे 1/12 कौन है?
दो बच्चे 1/12 है, 3 कर दो ना 12 को काट के, 3 कर दो उसको, तो क्या सबका फिर 1/3 हो जाए जी, ये कहना चाहता है, और कुछ नहीं। बोलूं? चलो देखो, अब क्या गलती होती है, देखें सब लोग, कहां फंस रहे हो, समझो। सभी समझना भाइयों, ये आपका फोटो है, ऐसे सवाल 3 बार रिपीट हुए हैं, अच्छे से पकड़ लोगे सही हो जाएगा। कितनी स्टैंडर्ड प्रोफाइल है सवालों की। सबसे पहले रॉड का मास 500 ग्राम, बोले तो आधा किलो। रॉड की लंबाई 200, तो बताओ कहां लगेगा, 100 पे, 100 पे, तो यहां कहीं 100 होगा। कई बच्चों ने बीच यहां से लगा दिया, एमजी क्यों लगा दिया भाई, ये तो 40 पर है फलक्रम, रॉड की लंबाई तो 200 है, तो कितने पे लगेगा, 100 पर, ये तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। पहली बात देख लो, समय तो वहीं लगा दिया, वहीं कैसे लगा दिया, एमजी कहाँ लगेगा, इतना तुम्हें बड़ा किया पुचकार पुचकार के कि एमजी L/2 पे लगेगा, यूनिफॉर्म रॉड है, तो L/2 कहाँ होगा, 100 पे होगा ना, 200 की लंबाई है तो। ठीक है सर, और बताओ, mg, mg कहाँ लगेगा, नीचे, इसका mg नीचे, ये फलक्रम क्या देगा, नॉर्मल, कौन सा बिंदु ले लें, यही पकड़ लो, यही पकड़ लो, क्योंकि नॉर्मल से हमें तो कहीं पूछा ही नहीं है। अब धमाधम टॉर्क लिखो, धमाधम, बताओ 2g का टॉर्क, 2g का टॉर्क बताओ अच्छे से, 2g को आगे पीछे बढ़ाया, कितना, 20 या 100 या 80, क्यों, नापेंगे तो यहां से ना भाई, नापेंगे तो यहां से, सर 20 दिख रहा है सर, अरे 20 क्यों ले लोगे, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, ये दूरी लाओगे ना, ये दूरी लाओगे ना, ये दूरी है 40, ये दूरी है 20, तो ये कितनी बची, 20, तो 2g इंटू 20। सर नहीं आया सर, आजा एक बार और देख, आजा बेटा, 1g को आगे पीछे बढ़ाया, ये 1g को आगे पीछे बढ़ाया, p से दूरी टक, बता, ये टोटल 100, ये 40, तो ये 60, तो हाफ जी का टॉर्क, हाफ जी का टॉर्क बताओ, हाफ जी इंटू, इंटू ये दूरी, ये समझ में आई कैसे, बताओ यहां से नापे 100, ये 40, तो ये 60। अब बताओ mg का टॉर्क, तीसरा वाला mg का टॉर्क कितना, mg इंटू दूरी बताओ, दूरी सर 160 है, 160 क्यों, पी से नाप रहे हैं, अच्छा सर, अब सर आ रहा है सर, ये 160, ये 100, ये 100, ये 160, कौन सी दूरी चाहिए, ये वाली, कितनी होगी बताओ, कितनी होगी, 120, ये टोटल 160, ये है 40, तो ये 120, देखो, टेंशन लग लेना, रॉड में टेंशन ऊपर लगेगा, इसमें धागे में ऊपर लगेगा, और रॉड के लिए वो कहां लगेगा, नीचे, जैसा वो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन हो गया था वैसे ही, टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितना आंसर, 3 वाले कहां भाग गए सब, 1/3 वाले सब भाग गए इधर उधर, सब डिस्पर्स, भागो, सबने 3 को काट काट के 12 कर दिया, हाँ सर 12 ही तो आ रहा था, वो सुबह नींद के कारण 12 3 दिख रहा था, ये देखिए आप। अब बताइए 3 टॉर्क हैं, तो 2 टॉर्क ऐड होंगे और दो एक घटेगा, अब देखना कैसे, कॉमन सेंस से सोचना, कॉमन सेंस से,
इस फलक्रम को यहां से खींचो तो ये कहां घुमाएगा, इसको नीचे। ये वाला खींचो कहां घुमाएगा, नीचे। ये वाला इधर। तो ये दोनों टॉर्क ऐड होंगे। ये तो कॉमन सेंस कि ये फलक्रम रॉड है, यहां मास रखेगा, देखो ऐसे, इधर रखोगे ऐसे, इधर वाला उल्टा घुमाएगा। अगर आपको डायरेक्शन से करना है तो देखो, इसको ऐसे बढ़ाया, आर क्रॉस एफ अंदर, इसको आगे बढ़ाया, आर क्रॉस एफ अंदर, इसको यहां बढ़ाया, आर क्रॉस एफ बाहर। तो ये तो आएगा डॉट, ये आएंगे क्रॉस। पर कॉमन सेंस इतना जबरदस्त होता है, आप खुद देखिए, ये दोनों mg, ये दोनों mg, इसको इधर घुमाएंगे तो ये इधर घूमेगा, ये वाला इधर घूमेगा, तो ये दोनों टॉर्क तो जुड़ेंगे और वो टॉर्क माइनस होगा। और डायरेक्शन से भी देख सकते हैं। तो बताइए, दोनों क्रॉस को उस डॉट से बैलेंस कर दीजिए तो टॉर्क 0। तो ये दोनों क्रॉस क्रॉस जोड़ दीजिए, mg इंटू 120 प्लस हाफ जी इंटू 60 माइनस 2g इंटू 20। तो जी 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 तो कट गया, m इंटू 120 प्लस 60/2 30, 20 दूना 2 40। तो m इंटू 120, 40 में से 30 गया 10, 1/12 आ रहा है भाई। हाँ जी, गलती समझ में आ गई हमारे प्यारे बच्चे। फोटो देख लो, घर जाके इस तरह के खूब सवाल आएंगे, खूब सवाल आएंगे। क्या गलती करी देखो, mg कहां लगेगा, 100 पे, दूरियां सही नापनी है, बस हो जाएगा। प्रैक्टिस है, बोल तो दिया, सोम मंगल बुध और करेंगे सवाल। एकदम जब आप संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ सर एकदम चकाचक हो गया मामला, सारे बन गए, फिर आगे बढ़ेंगे। 4 ही तो टॉपिक है, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा टॉर्क, तीसरा एंगुलर मोमेंटम, चौथा रोलिंग। दूसरे पे तो आ गए हैं। बोलिए, बढ़े क्या आगे, अगला कर रहा हूं, उत्तर 1/12। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 41। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, find out the net torque about point O, net torque about point O। डायग्राम बना लीजिए। एक पहिया है, उस पर इतने सारे बल लग रहे हैं, आपको पूछा है कि ओ के अबाउट
पहिए पे नेट टॉर्क बताइए। टॉर्क लिखना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कह रहे हैं कल का लेक्चर अच्छे से सुनना है। हाँ जी, कितना? तेज बोलो, घबरा क्यों रहे हो? 1.8। क्लॉक एंटी क्लॉक, डॉट या क्रॉस? क्रॉस। हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। आर क्रॉस एफ, हाथ चलेगा, क्वेश्चन बनेगा। वन 1.8। गजब। क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। अब 2-3 तो सीधे दिखाई दे रहे हैं। 4 न्यूटन का टॉर्क, 4 को आगे पीछे बढ़ाया, भाई ने परपेंडिकुलर दे रखा है, यही दूरी हो जाएगी। 9 में कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे बढ़ाया, यही हो जाएगी। 6 के तो आनंद ही आ गए, 6 का तो टॉर्क ही 0 हो गया। जो दुख दे रहा है, जो राह का कांटा है, वो कौन है? 8। यही कांटा है। इस 8 के क्या कर दो? कंपोनेंट। इस 8 के कंपोनेंट कर दो, एक इधर होगा, एक ऊपर होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, तो ये हो गया 8 कॉस 30 और ये हो गया 8 साइन 30। पहले तो 8 को काटो, 8 कंपोनेंट हो गए। फिर 8 कॉस को भी काटो, क्योंकि 8 कॉस कहां से पास हो गया? ओ से। तो 6 का टॉर्क 0, 8 कॉस का भी टॉर्क 0। अब थोड़ा ना ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये पहिया है, बीच में से हिंज है, यहां लटक जाओ, तो बताओ पहियों को कैसे घुमाएगा ये? क्लॉकवाइज। यहां रस्सी पकड़ के इसको खींचोगे तो कैसा घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला इसको पकड़ के ऊपर खींचोगे, क्लॉकवाइज। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी डालो, थोड़ी सी एक इमेजिनेशन डालो। बाकी तो ऐसे ऐसे करने से तो आ ही जाता है, और थोड़ा समझेंगे तो मजा आएगा ना कि अच्छा हाँ यार, इसको पकड़ के अगर मैं खींच दूं तो ये कैसे चक्का घुमाएगा? सीधा क्लॉकवाइज। आप चेक भी कर सकते हो, इसको आगे बढ़ा दो। आर क्रॉस एफ, ये देखो, ये जो उंगलियां होती है ना, ये बताती हैं सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ रोटेशन कहाँ आएगा? क्लॉक। इसका आएगा क्लॉकवाइज टॉर्क। कितना आएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। पिछले मैंने किया था क्योंकि वो कैंसिल हो जाता था। इसमें बताइए 4 का टॉर्क 4 इंटू 20 कैसा आएगा? एंटी क्लॉक। ये देखो आप, एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक आएगा। इसमें बताइए 8 साइन, ये आर क्लॉकवाइज आएगा। 8 साइन इंटू 20, अब देख लो बड़ा कौन है? 2 क्लॉक मिल रहे हैं और एक एंटी क्लॉक है, दोनों क्लॉक को जोड़ दो, बस। कैंसिल कौन सा हो रहा है? कौन सा? ये 8 साइन 34, 4 20 20 100 100, 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट
हाँ ये कैंसिल हो जाएगा भाई, तो यही आंसर है फिर, नेट टॉर्क। बगैर 100 से डिवाइड करे तेरा आंसर कैसे आ गया? सर ले आते हैं हम तो। चलिए साहब ठीक है, तो कल की छुट्टी मनाइए। ईएलपी नंबर 1 2 3 जिसने कर ली वो ईएलपी नंबर 4 पे एंटर हो सकता है। ईएलपी नंबर 4 पे एंटर हो सकता है जिसने ईएलपी नंबर 1 2 3 पूरी कर ली। मॉड्यूल का होमवर्क दूंगा मंडे को। धन्यवाद। कल संडे पढ़ाई करनी है। सुबह लेट उठ सकते हैं कल, क्योंकि 6 दिन सुबह उठ के जल्दी आते हैं ना, तो कल आराम से लेट उठ सकते हैं, कोई मना नहीं है। पर उसके बाद पूरा दिन है हमारे पास पढ़ाई करने का। थोड़ा तेज बोल दे प्लीज। कौन सा? अच्छा अच्छा, मंडे को याद दिला देना मुझे। क्या? इसमें नॉन जीरो नेट टॉर्क होगा। क्यों इसमें जीरो आ रहा है क्या टॉर्क? मुझे क्या पता, चेक किया तूने? तो दिशा सेम आ रही है क्या, अपोजिट आ रही है? क्यों दिशा कैसे आई बता तो। सेम सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस एरिया वाला डेंसिटी लेंगे कि वॉल्यूम वाला? सिग्मा बटे एरिया लेंगे। पाई वन बाय पाई टू आ रहा है, यूं क्या दे रखा है? तो सही आ रहा है, सही आ रहा है, वो लड़की कह रही है सही आ रहा है, वो तो कह रही है। दो डिस्क हैं, थिकनेस अलग अलग है ना? नहीं मास भी सेम है, थिकनेस भी सेम है। सही है, तो मास और थिकनेस है तो इसका वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू थिकनेस। नहीं तो थिकनेस दे रखी है ना हमारे पास, हमने तो जो आज तक डिस्क देखी उसकी थिकनेस थोड़ी ना होती है। इसके पास तो थिकनेस है ना, तो थिकनेस है तो इसके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा ना। तो एरिया इंटू थिकनेस, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस टी मान ली। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर टू स्क्वायर, थिकनेस कितनी है टी, दोनों का थिकनेस सेम है। सही है। अब डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो क्या है, सेम है, तो वॉल्यूम डेंसिटी के इनवर्स आ जाएगा। अब तो कर लेगा। क्या? किस पॉइंट के अबाउट? एम जी जहां है उसके अबाउट, तो उससे फिर तो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल को कैसे हटाएगा, लंबा हो जाएगा ना। कहाँ है पी, ये रहा पी के अबाउट। इसका टॉर्क कितना होगा, ये 20 पे लग रहा है और ये 100
तो 80 हो जाएगा, 20 इंटू 80 सही है। m कौन है, m ये रहा, 160 पे लग रहा है और ये 100, तो 60 हो जाएगा, m इंटू 60 सही किया है। रॉड का तो 0 हो जाएगा, रॉड के mg का। और फिर नॉर्मल का तो लिखा ही नहीं, नॉर्मल का तो टॉर्क आएगा ना अब, नॉर्मल कितने में लग रहा है 40 और ये 100, तो नॉर्मल का आएगा ना n इंटू 60। दो आंसर है। कहाँ गलत लिखा है, कहाँ थोड़ी ना होता है, कहाँ होता है। कौन है रे ये हिंदी होशियारी है, का पे भी और चंद्र बिंदु भी का पे लगा दिए।